श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब एकाग्रचित होके सुनिएगा। जो गुजर गया उसका मलाल अब नहीं करना। बिल्कुल मत सोचिए। मैं कह रहा हूं अब से गुजरा हुआ पहले का पल भी मत सोचिए। अब सोचिए आने वाला हर पल मैं अपने प्रभु और अपने गुरु के पास कितने परसेंट गए, अब कितनी दूर भगवान रह गए। जितना आप भगवान के पास जाओगे भगवान करीब आने लगेंगे। और भगवान के करीब आने से क्या होगा, जैसे सर्दी लग रही हो, हीटर के पास जाने से क्या होता है, सर्दी दूर हो जाती है। जितना भगवान के पास जाओगे तो क्या होगा, उतना दुख दूर हो जाएगा, उतना संसार दूर होता जाएगा। सोचिएगा संसार से कितना दूर गए, ये सब सोचना चाहिए हमें बार बार। हम नहीं सोचते। हम खुशी मनाते हैं, अच्छा हुआ 20 साल निपट गया, अब 50 साल गया, अब 80 साल का हो गया। अरे अपने बेटों से पोतों से हम लोग बड़े रुआब में कहते हैं, बेटा हमारी क्या, हमारी तो बीत गई, तुम अपनी फिक्र करो। क्या बीत गई, ये बोझा है क्या, ये मानव देह है। अगर किसी को 10 साल की जेल हो जाए, वो सोचे 9 साल बीत गए, अब 9.5 साल बीत गया, अब कल छूटेंगे, वो खुशी मनावे। तुम क्या खुशी मना रहे हो, कट गई। मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए गुरुजी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। इस 84 लाख की जेल से छुटकारा पा जाओगे क्या। ऐसा कुछ नहीं किया हमने अभी तक। सोचो, हम फील नहीं किया करते। मरने के 1 सेकंड पहले भी अगर, अब बता दूं आपको, मरने के 1 सेकंड पहले भी अगर ये फील हो जाए, 1 सेकंड पहले भी मन भगवान में लग जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन उस पल का इंतजार मत कीजिएगा, कभी आखिरी पल में लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा वो आखिरी पल कब है। इसलिए बचा हुआ जीवन हर पल भगवान के हृदय में, भगवान के याद में, अपने गुरु के बताए शब्दों को याद कीजिए। इसलिए कल नया फाइनेंशियल वर्ष होगा व्यापारियों के लिए। 1 अप्रैल से नई बुक्स बनाएंगे, नया बैंक में जोड़ने का प्रावधान बनेंगे। मैं कह रहा हूं कल फिर 1 अप्रैल है, आपको फिर जीवन में मूर्खता नहीं बनना, फिर संसार में नहीं आना। ये प्लानिंग करो, अब मुझे कल से भगवान के कितना करीब जा रहा हूं। उसकी खुशी तभी मनाओ जब आने वाले नए वर्ष में मन को जबरदस्ती वो हट करता है तो भी बुद्धि से हट करो और भगवान में लगाओ। वो लगेगा नहीं, याद रखना, लगाना होगा। मन लगेगा नहीं, इस भरोसे में तुम मत बैठे रहना। अनादिकाल से अब तक लगेगा लगेगा लगेगा। क्यों लगेगा, तुम संसार में लगा रहे हो, अभ्यास कर रहे हो संसार में लगाने का।
तो कल भगवान में कैसे लग जाएगा? जिसमें लगाने का अभ्यास करोगे। कल राजकुमार जी ने पूछा हमसे, मैंने क्या कहा था? यही शब्द थे मेरे, अभ्यास ने कौन थे। आदत डालो, संसार की बात नहीं करनी, मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करो, भगवान की चर्चाएं करो। आप मेरे से एक बार नहीं 50 बार पूछो, हमारे को इस प्रश्न का उत्तर बताइए, हम ये जानना चाहते हैं। भगवत संबंधी विषय होना चाहिए। इसलिए कहा ये मन लगाने से लगता है, अपने आप नहीं लगेगा। अपने आप से माया का बेटा है, माया में ही लगेगा। तो जिसमें लगाने का अभ्यास करोगे उसी में लगेगा। तो हमें कल से आने वाले नए वर्ष में सोचना होगा हम क्या कमाई कर रहे हैं। अपना निरीक्षण जरूर करना। इसे क्या बोलते हैं, लिख लो। अपने निरीक्षण करने का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। अब तक सांसारिक धन कमाने की चेष्टा करते थे, कैसे धन बढ़े, कैसे धन बढ़े। अब आत्मा का धन, परमात्मा का प्रेम कमाने का मामला सोचो। और देखिए कल तो है ना, ये ध्यान आया मेरे, तो बता रहा हूं आपका तो नव वर्ष की बात कर रहा हूं। कल मीना जी का तो जन्मदिन है, उनका वैसे ही नव वर्ष शुरू होगा, वो सुन भी रही होंगी। मीना जी सुन रही है ना? हाँ देखो सुन रही हैं। उनका तो कल उम्र का नया वर्ष शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल उनका जन्मदिन होता है। तो कहने का मतलब कल से सोचो कि अब तक शरीर की कमाई तो बहुत कर ली, ये तो जा रहा है, इसकी कमाई नहीं बढ़ानी, आत्मा की कमाई बढ़ानी है। आत्मा का कमाने का मामला सोचो। तुम आत्मा हो मेरे भाई। बताइए, मैंने अपने गुरु से जो सीखा है मैं वही तो बता सकता हूं। हमने अपने गुरु से यही तो सीखा। इस देह में हरि मिलत है, तो हरि के मिलने की चर्चा करेंगे। तो आत्मा का कमाने का मामला सोचो। आत्मा का धन, परम धन राधे नाम अपार। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। देखो बार बार बोल रहा हूं, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जब शरीर नहीं हो तो संसार की चर्चा क्यों? सोचिएगा, संसार की सेवा करनी है। संसार की सेवा और चर्चा आत्मा के परमात्मा की करो, अपने धन की कमाई की करो। कितने कटु शब्दों में कितनी बार ये निवेदन किया गया कि हे पुण्य आत्माओं, अपनी भूल सुधारने का प्रयत्न करो। जब हो नहीं तो क्यों मानते हो? हमने कहा आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा शरीर। इसलिए हर साल आत्मनिरीक्षण करो और फील करो, अगले साल की तैयारी करो। अब की साल काम बना लेना है। कल से मेरी कमाई, जब सुबह उठूं तो नवीन सांस के अंदर नवीन चेतना के साथ अपने प्रीतम परमात्मा और अपने गुरु का ध्यान बढ़ाते जाओ। अगले साल की तैयारी करो। अब की साल काम बना लेना है। क्या पता पूरा साल मिले ना मिले, 6 महीने मिले, 1 महीना मिले। हम तो कहते एक पल का पता नहीं, ना पल का पता ना कल का पता। क्यों सोच रहा रे वर्षों की। और आप और हम लोग वर्षों की प्लानिंग करते रहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, देखिएगा, एक गिलास पानी की कीमत
ये पहले भी कई बार मैंने सुनाया है। सिकंदर जब भारत लौटा तो एक फकीर से मिलने गया। सिकंदर को आते देख फकीर हंसने लगा। इस पर सिकंदर को लगा ये तो मेरा अपमान कर रहा है। किसी बड़े पैसे वाले के सामने हंस दो, किसी राजा के सामने हंस दो, और सिकंदर तो वो था जिसने सारा विश्व फतेह भी किया। तो सिकंदर को लगा ये मेरा अपमान कर रहा है। उसने फकीर से कहा या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आ गई है। देखिएगा, सिकंदर ने कहा या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आ गई है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, अपने मुख से कह रहा है मैं महान सिकंदर। बताइएगा, मैं महान सिकंदर। इस पर फकीर को जोर जोर से हंसी आने लगी। उसने सिकंदर से कहा मुझे तो तुम में, ध्यान दीजिएगा, फकीर तो फकीर होते हैं, क्या बोला, मुझे तो तुम में कोई महानता नजर नहीं आती, मैं तो तुम्हें बड़ा दीन और दरिद्र मानता हूं। मेरे लिए तो तुम बिल्कुल दीन और दरिद्र देखता हूं तुम्हारे को। तो सिकंदर ने उससे कहा क्या तुम पागल हो गए हो? देखिएगा, क्या तुम पागल हुए हो? मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो इस पर उस फकीर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है तुम्हारा। तुम अभी भी एक साधारण मनुष्य ही हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो। देखिए, सिकंदर से पूछ रहा है, और इस फकीर का नाम भी बता देता हूं। ये सिकंदर का गुरु था डायोनीज। सिकंदर का गुरु था डायोनीज, और फकीर था। समुद्र के किनारे नंग धड़ंग लेटा हुआ था। उसने कहा सिकंदर से, मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंस गए हो और दूर दूर तक तुम्हें आसपास कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा, और कोई हरियाली भी नहीं जहां तुम पानी खोज सको। तब तुम एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हो। तब तुम एक गिलास पानी के लिए अपने इस जीते हुए राज्य में से क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा सोचने में क्या जा रहा है। सिकंदर ने कुछ देर के बाद सोच के बोला मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। सिकंदर ने कहा मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो इस पर फकीर ने कहा अगर वो आधे राज्य के लिए ना माने तो क्या करोगे? बिना पानी के प्राण निकल रहे हैं तुम्हारे। अब आप भी सोच के रखिएगा, बिना पानी के प्राण निकल रहे हैं, पानी है नहीं, और देने वाला कहता है मुझे तो पूरा चाहिए, आपकी सारी कमाई चाहिए जब तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा। सिकंदर ने कहा इतनी बुरी हालत में तो मैं अपना पूरा राज्य ही उसे दे दूंगा। फकीर फिर हंसने लगा और बोला तेरे राज्य का कुल मूल्य क्या रहा? बस एक गिलास पानी है, और तू ऐसे आगा कर रहा है, घमंड में कह रहा है मैं महान सिकंदर। हमें गुरु लोग एहसास तो कराते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। वक्त पड़ जाए तो क्या कहा, तू तो ऐसे ही घमंड से चूर चूर हो रहा है, वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी के लिए तेरा राज्य काफी नहीं है। फिर रेगिस्तान में खूब चिल्लाना महान सिकंदर महान सिकंदर। देखे कौन सा भगवान बारिश करेगा। तू खूब चिल्लाना महान सिकंदर महान सिकंदर, ऊंटों पे धन लेके कहना ले लो कोई पानी दे दो, कोई नहीं सुनेगा। सारी महानता सब बेकार रखी रह जाएगी।
इसलिए हमें इस महान सिकंदर की कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपने धन को सही मायने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दीन दुखियों की सेवा कीजिए, किसी जरूरतमंद को अपने धन से उसकी जरूरत पूरी कीजिए। ऐसा करने से भगवान आप पर जरूर खुश होंगे, क्योंकि जो भी कुछ आपको भगवान ने दिया है वो सेवा परमो धर्म के लिए दिया है। देखिए भैया, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, मैं कंपेल तो नहीं कर सकता आप लोगों को कि आप मेरी बात मानिए। निवेदन कर सकता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। आज मैंने इतनी सारी बातें आपसे की, किस लिए? वो भगवान को पाने का, भगवत प्राप्ति करने का क्या मार्ग है, भगवान को कैसे पाया जा सकता है। बार बार सोचिएगा, भगवान ने तो अपनी प्राप्ति का पूरा मौका हमें दे दिया है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया है। आप चाहो तो इस देह में भगवान को पा सकते हो, और चाहो तो कीड़े मकोड़ों की योनियों में सूकर कुकर बनने के लिए तैयार रहिए। ये आप और हम लोगों को अपने मन को समझाना पड़ेगा। रहीम जी तो यहां तक कहते थे, रहीमन विपदा हो भली, रहीमन विपदा हो भली, जो ध्यान से थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। जीवन में कठिन समय विपदा का होना अच्छा बताते हुए रहीमन कहते हैं कि इसी दौरान ये पता चलता है जब विपदा आती है कि दुनिया में कौन हमारा हित करने वाला है या अनहित सोचने वाला है। सोचिएगा, बुरे वक्त पर ही मालूम पड़ता है कौन हमारा साथ देने वाला है। आप और हम लोग संसार में सब निकालने वाले हैं, याद रखिएगा, सब छोड़ के आने वाले हैं शमशान। केवल हमारे जीवन में एक सत्संग है जो मरने से पहले हमें चेताता है कि जागो। कठिन समय तब आता है तो सौ पाठ सिखाता है, अपने और पराये में भेद बता करके जाता है। कठिन समय बहुत कुछ सिखाता है। और अब ये समय यहाँ से कूच करने का है, सबको नजर आ रहा है। अब ये तन ज्यादा दिन हमारा साथ नहीं देने वाला है, इसलिए जब तक हृदय काम कर रहा है, मन को संभाला जा सकता है, वरना वो समय आ जाता है आदमी अपना नाम नहीं जान पाता, मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूं, ऐसे भूल भुलैया के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए जो तत्व ज्ञान की बात मैंने आप लोगों से निवेदन की है, इसको फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस पर थोड़ा सा गहराई से चिंतन कीजिएगा, क्योंकि कल मैं आपके साथ में भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमें इसी देह में भगवान कैसे मिलें। अब बताइए, जब चाह तो है संसार का धन बांटने की और पाना चाहते हो राम रस, ये कैसे हो सकता है? अंदर कुछ और बाहर कुछ। जीवन प्राप्ति में क्या फर्क है? मोक्ष प्राप्ति या जीवन प्राप्ति में क्या फर्क है?
मोक्ष का मतलब 84 लाख योनियों में आने से छुटकारा हो गया, छुटकारा हो और गया। जीवन प्राप्ति का मतलब है वापस 84 लाख योनियों में आना जाना। मनुष्य जीवन। हाँ, मनुष्य जीवन पाने के लिए ऐसे कर्म करो जो केवल भगवान के निमित्त हो। हमारे गुरुदेव कहते थे कम से कम इतना तो कृपा करो अपने आप पर कि द्वारा मनुष्य शरीर मिल जाए, फिर हमारे जीवन में कोई गुरु मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर ममता मोह आसक्ति करके जाओगे तो 84 लाख योनि में जाने कहाँ जाना पड़ेगा। अब तो कम से कम जितना जीवन बचा हुआ है उसको कहते हैं ना सत की प्राप्ति में लगाओ। भगवान कहते हैं इसने आखिरी समय मेरे हृदय में लगाया है, इसको मैं अंतमति सोगति। कम से कम देखते हो ना, बड़े बड़े डाकुओं के घर संत पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े संतों के घर डाकू पैदा हो जाते हैं। वो संत कैसे पैदा हो जाते हैं? पूर्व जन्मों का उनका कमाई होती है। जड़ भरत, देखिए परमहंस की अवस्था से पतन होना पड़ा। क्या कारण था? हिरण के बच्चे में ममता हो गई, और उसे क्योंकि परमहंस था अपना जीवन याद रहा पुराना। हिरण की योनि में जाकर के उसने किसी हिरण के परिवार से समझौता नहीं किया। उसके बाद तीसरी योनि उसे एक ब्राह्मण कुल में मिली, और ब्राह्मण कुल में भी आकर के उसको अपना परमहंस की बात याद थी कि तेरी त्रुटि के कारण तेरी ये दशा हुई है। वो पागल बन के जीवन गुजारने लगा, पागल बन के जीवन गुजारने लगा। तो आपको और हमको जीवन ऐसे ही गुजारना है कि लोग हमें पागल समझें, हमारा प्रभु समझे कि हमारे को लगन तेरी है। इसी को कहते हैं लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है भैया। भाई जी हिम्मत है छंद सुनाने की? सुनाइए, सुना रही है। प्यारे सी देह से मिलने में पर ब्रह्म बना है तो, प्यारे सी देह से मिलने में पर ब्रह्म बना है तो, गुरु करुणा से हिले मिले पे, गुरु करुणा से हिले मिले पे, तृप्ति भई नहीं मोर प्यारे, तृप्ति भई नहीं मोर प्यारे, इसी देह से मिलने में पर ब्रह्म बना है तो, साहु नीति से हिलो मिलो अब, साहु नीति से हिलो मिलो अब, मिलो नहीं जी चोर प्यारे, मिलो नहीं जी चोर प्यारे, इसी देह से मिलने में पर ब्रह्म बना है तो, सर्व बाति समर्थ
क्यों नहीं सुनते शोर प्यारे, इसी देह से मिलने में पर ब्रह्म पना है तो। सीताराम दास के स्वामी, सीताराम दास के स्वामी, निरखो अपनी ओर प्यारे, निरखो अपनी ओर प्यारे, इसी देह से मिलने में पर ब्रह्म बना है तोर प्यारे, इसी देह से मिलने में पर ब्रह्म बना है तोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। हमारे गुरुदेव का